निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है? झेलम नदी का उल्लेख। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था। मध्यकालीन भारतीय शासकों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है? बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? नक्शबंदी। निम्न में से कौन सी तारीख को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया था? 13 अक्टूबर 1946 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? 1920 में। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा क्या कहा गया था? भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया था? 1908 में किया था। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ से हुआ था? चंपारण से हुआ था। चंपारण बिहार में पड़ता है। अगला देखेंगे, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था? 1920 में। कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं? यह जो गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राजस्थान में है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां ये सब राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं। भारत CITES इसका पूरा नाम होता है दोस्तों, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा का हस्ताक्षर कर्ता किस वर्ष बना था? 1976 में। अगला प्रश्न है, विशेष जलवायु परिवर्तन निधि किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सन 2001 में। विशेष जलवायु परिवर्तन निधि जो है सन 2001 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? सस्थमकोटा झील। सस्थमकोटा झील जो है ये केरल में स्थित है। सस्थमकोटा झील जो है एक प्रकार का आर्द्र भूमि झील है, ये जो है केरल में स्थित है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि है? सुंदरवन। सुंदरवन जो है भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि है। अगला प्रश्न है, पेम्पारा पेपारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पेपारा वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्न भागों का अवैध व्यापार रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? भाग 11। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? अनुच्छेद 58। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 19 का ए में
अनुच्छेद 19 के ए में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन करने पर संविधान का उल्लंघन करने पर भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी राज्यसभा की शक्तियां हैं, तो गलत विकल्प कौन सा है? बी वाला यही गलत विकल्प है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति कर देती है, यही गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार डैश के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 38। राष्ट्र के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये सही है। तापमान को केल्विन में नापा जाता है, ये भी सही है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, ये भी सही है। वजन को जो है घन मीटर में नहीं नापा जाता, ये जो है गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और द्रव को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर द्वारा पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होती है कितने वाट के? एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होती है 746 वाट के। अगला प्रश्न, किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होती है, यह कौन सा नियम है? यह जो है हुक का नियम है। किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपाती होती है, इसे हुक का नियम कहते हैं। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा उष्मा देता है? सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा उष्मा देता है? विकिरण द्वारा उष्मा देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? निलंबन। निलंबन जो है एक विजातीय मिश्रण है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, समस्थानिक के अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट फ्रेडरिक सॉडी ने दिया था। समस्थानिक के अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट फ्रेडरिक सॉडी ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा दाता परमाणु नहीं है? कौन सा दाता जो है वो परमाणु नहीं है? एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवाज सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला वाला सही नहीं है। आधुनिक आवाज सारणी में 15 स्तंभ होते हैं, यही गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से उस मिश्र धातु की पहचान कीजिए जिसमें सीसा का एक घटक होता है, सोल्डर। सोल्डर में जो है सीसा का भी एक घटक होता है। अगला प्रश्न है, ओनिरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओनिरोलॉजी में सपनों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? गाल्जी काय में। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य जो होता है वो गाल्जी काय में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? पौधों में जाइलम की उपस्थिति से जल का वहन होता है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो लार में जो है एमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है। लार में जो है कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? एमाइलेज। अगला प्रश्न है, मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी लिंग से जुड़ी हुई है? हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जगत किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित रहती है? मोनेरा में। अगला प्रश्न है, केचुए के अग्रभाग पर मुख एवं पुरोमुख होते हैं।
केचुए के अग्रभाग पर मुख एवं पुरोमुख होते हैं। अगला प्रश्न है कटल फिश। कटल फिश जो है वो मोलस्का संघ से संबंधित है। कटल फिश मोलस्का संघ से संबंधित है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? लीवर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। अगला प्रश्न देखेंगे एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप जो होता है वो ओ होता है। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मी फी मनाया जाता है? असम में। मी दम मी फी यह त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी उड़ीसा में नहीं होता। कुचिपुड़ी दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का है। सतरिया असम का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला का रूप है? हरियाणा। हरियाणा राज्य में भित्ति चित्र जिसे फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है एक लोकप्रिय कला का रूप होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी पुस्तक जो है अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखी है? सी वाला प्राइवेट लाइफ ऑफ इन इंडियन प्रिंस ये पुस्तक नहीं लिखी गई है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की है दोस्तों। कैपिटलिज्म जो है वो भी अरुंधति राय की है। और ऑप्शन बी वाला जो है पुस्तक एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू अंपायर ये भी अरुंधति राय ने लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? सन 2001 में। लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित सन 2001 में किया गया था। प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है वो निगमित कारपोरेट प्रशासन एवं स्थायित्व के लिए दिया जाता है। वह कौन सा एकमात्र वर्ष है जिस वर्ष भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था? 1975 में। 1975 में भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न है मणिपुर के संगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में पोलो के रूप में अनुकूलन किया गया है। अगला प्रश्न है घूम मठ। घूम मठ कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में स्थित है। घूम मठ जो है वो दार्जिलिंग में स्थित है। बिहार छात्र परिषद को संगठित किसने किया था? बिहार छात्र परिषद को राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी बैठ बेगारी पर। अगला प्रश्न है मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ होता है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। अगला प्रश्न है बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कुल कितनी है? 9। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में कौन सी है? बिहार में। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना जो है की राजनीति जो है वो बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है दोस्तों अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस सीबीजी का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में। अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस का वैश्विक सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया है? केरल राज्य ने। केरल राज्य ने ग्रीष्म ऋतु में पानी की समस्या के समाधान के लिए पहला जल बजट जारी किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्नाटक को। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने कब से हाइड्रोजन चलित ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है? दिसंबर 2023 से। दिसंबर 2023 से भारत सरकार ने हाइड्रोजन चलित ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को गुवाहाटी में किया गया था।